उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। दिल से चुनिए कोई एक फूल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो सब पूरे हो जाएं। आपके मन की हर इच्छा पूरी हो जाए। जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन है उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चुन लेना है, लेकिन उसके भी पहले आपको अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करें। फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसे आपको चुन लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शन हैं, आपने आई होप चुन लिया होगा। आपको एक बात बता दें, अगर आपको पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है पाइल चूज़ करने में आपने कोई मिस्टेक कर दी हो और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो पूरा मैच कर जाए आपसे, तो थोड़ा सा समझदारी दिखा के आप दूसरा ऑप्शन भी सुन लिया कीजिए। और अगर आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 1, तो आपको हम बता देते हैं कि क्या कंडीशन है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सब कुछ बताएंगे। बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है और उस ईश्वर के लिए, यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से स्माइली हमें आप सेंड कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए। यूनिवर्स के लिए थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, और तो आपके जो पर्सन है उनका या आपका जो साइन या एलिमेंट हो सकता है वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि की एनर्जी भी है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की 13 तारीख, 5 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख और 16 तारीख। ये आपकी, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही एनर्जी मिक्स है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें दोस्तों। बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, जनवरी, जून, अप्रैल और सितंबर। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है एस, यू, डी, एम, ओ, बी, आर और ए। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो कुछ इस तरह से है उनका नेचर कि वो बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाने लगे हैं आजकल। आपको ढंग से बात नहीं करते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, आपके लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। ऐसा है कि अभी आपको इतना ज़्यादा बिजी शो करते हैं कि जैसे उनके पास दुनिया जहाँ के काम हैं और उन्हें आपके लिए 5 मिनट का समय भी नहीं मिलता कि वो आपको कॉल कर सकें। तो इस रिलेशन में बहुत सारी ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही, बहुत सारे लोगों की। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या तो फिर वो लव पार्टनर हो सकते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपको वक्त नहीं दे रहे हैं और आपको ये बेरुखी समझ में नहीं आ रही है कि क्या कारण है, क्या रीज़न है।
कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करें, मूव ऑन करें या तो फिर उनसे बात करें। आखिर चाहते क्या हैं वो? क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं आपको? आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप आप भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं और पूरे टाइम आप उन्हें कॉल करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप भी अपने करियर में कुछ करते हैं और सक्सेसफुल भी हैं आप। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि आप भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भी बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन बात वही है ना कि जब हम चाहते हैं बात करना तो हमारे पास समय निकाल ही लेते हैं हम। फिर हमारे पास कितनी भी कमी हो वक्त की, हमें उतना समय मिल जाता है कि हम फ़ोन लगा लें, बात कर लें, कभी मुलाकात कर लें, लेकिन वो इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, इस बात पे सबसे ज़्यादा आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दूसरे सारे कामों को दे रखी है और बस आपको हमेशा अनदेखा करना, इग्नोर करना। तो आपके दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? क्या उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया है? क्या उनकी लाइफ में कोई और है? आपको समझ ही नहीं आता कि रियलिटी क्या है, या उनका नेचर ही ऐसा है। बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करना, बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाना, हमेशा ऐसी बातें करना कि नहीं अभी बिज़ी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, अभी बात नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकता। इस तरह से हमेशा ही वो बिज़ी हैं और उनका जब मन होगा वो तब बात करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी फ़ोन लगाए तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। पर उनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं, बता दें हम आपको कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी कोई ना कोई ऐसा है उनके आसपास जो उन्हें आपके खिलाफ़ भड़का रहा है, बहुत ज़्यादा भड़का रहा है, बहुत कुछ गलत उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कहीं न कहीं से वो उस पे बिलीव कर रहे हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, उन्हें सही और गलत में फ़र्क समझ में नहीं आता। बहुत मैच्योर नहीं है आपके पर्सन, उनकी एनर्जी लेवल जो है वो वैसा नहीं है कि हाई लेवल का हो, नहीं। बहुत मैच्योर नहीं है, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। और आप जो इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, आप सिर्फ प्यार देते हैं और बदले में सिर्फ प्यार चाहते हैं। पर होता क्या है कि वो नेगेटिविटी जो आपके खिलाफ कोई उनके दिमाग में भर रहा है, वो वर्क कर रही होती है। तो वो चाहकर भी जैसे नहीं देख पाते आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार, आपका साथ, कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आता है। तब उनकी आंखों पर जैसे पट्टी बंध गई है और उन्हें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कल रात उन्होंने आपको बहुत मिस किया। कुछ ऐसे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हें, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आपको क्यों इतना मिस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको फ़ोन भी लगाया हो या मैसेज किया हो, तो आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा कि जो इंसान हमेशा इग्नोर करता है वो मैसेज, वो कॉल क्यों कर रहा है। क्योंकि कल रात उन्हें ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि जैसे वो आपको खो देंगे, जैसे आप उनसे दूर हो रहे हों। तो कल उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। कल रात में उन्होंने आपको इतना याद किया है, आपको इतना मिस किया है और बहुत आंसू बहाए हैं आपके लिए। उनके दिल में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे एक सोलमेट कनेक्शन है उनका आपके साथ और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं लंबे समय से, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा था वो आपसे माफ़ी माँगें, आपको गले लगा लें, आपसे सॉरी बोलें और अपने दिल का हाल आपको कहें। बहुत इमोशनल हो रहे थे। ये हमेशा नहीं होता है, जब आपके सामने होते हैं तो वो ऐसी बातें कभी नहीं बताते। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकते, उनके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी वर्तमान फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं। वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं अब आपके लिए और हो सकता है आपको ये बात बताएं भी। तो अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।
और अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन, दोस्तों आपने चुना है सेकंड ऑप्शन, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आपके लिए। आप हो सकता है कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं। किसी के लिए भी कंडीशन हम आपको सब बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फायर साइन भी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। में से धनु राशि भी है यहाँ पर। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा डाउन है। तो अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की 24 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है, वो है अप्रैल, दिसंबर, जुलाई, फरवरी और मार्च। बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बर्थ मंथ भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। नेम के इनिशियल में आपका या आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है M, P, E, G, T, I, Y, A और O। ये नेम का इनिशियल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं और अपनी लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है और अभी वो सेपरेशन की कंडीशन में है और अब वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं सब कुछ, सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले उनके लिए जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या तो फिर आप अपने लव पार्टनर जिनसे अभी सेपरेशन की कंडीशन चल रही है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके एक्स एक समय में जो आपको धोखा देकर चले गए थे, जो आपको कुछ भी क्लैरिटी ना होते हुए भी बिना बात के आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे अलग हो गए थे, आपसे दूर हो गए थे, या आपके लव पार्टनर जो हैं वो अभी आपसे अलग हो गए हैं, अभी ब्रेकअप जैसी कंडीशन हो गई है, सेपरेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं अभी आपके लिए। क्योंकि ये उन्होंने सेपरेशन की जो कंडीशन बनी, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है थर्ड पार्टी ने। जी हाँ, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। वो उनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई हो सकता है उनकी फैमिली में कोई है जिसे मालूम पड़ गया था आपके रिश्ते के बारे में और आप दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता था, तो वो सक्सेसफुल हो गया है अपने इरादों में, जैसे उसको सफलता मिल गई है आप दोनों को अलग करके। या तो फिर कोई था ऐसा जो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा था, और इस जलन की वजह से ऐसा लग रहा है कोई आपका कॉमन फ्रेंड था जो आप दोनों का फ्रेंड बना रहा, हमेशा बना रही जो भी थी, मेल या फीमेल, लेकिन उसने दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा आपके साथ धोखा किया है, साजिश की है उसने, और साजिश करके ही आप दोनों को अलग कर दिया है।
उसका खुद का स्वार्थ था, या तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रही थी आपके पर्सन के लिए, या तो फिर जलन थी उनकी आपसे या आपके पर्सन से, इसलिए आप दोनों की खुशियाँ नहीं देखी गईं। तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सेपरेशन हुआ। आप उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं वैसे, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी। और जो आपके लव पार्टनर थे, वो जैसे कि कठपुतली बन गए हों किसी और के हाथ की या वक्त के हाथ हों। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने आप जैसे इंसान से अलग हो गए। इतना प्यार आपने उन्हें दिया, इतनी केयर की, इतना सब कुछ, अपना तन मन धन से आपने उन्हें चाहा है। जितने एफ़र्ट आपने डाले हैं उतना कभी कोई नहीं डाल सकता है उनके साथ। उनका गुस्सा, उनका प्यार, सब कुछ आपने स्वीकार कर लिया हँसते-हँसते। कभी कोई शिकायत नहीं की, बदले में कभी कोई डिमांड भी नहीं की। सिर्फ़ प्यार के बदले आप प्यार चाहते थे, पर आपको वो भी नहीं वो दे सके। इसमें उनका फेल्योर है, क्योंकि आप डिज़र्विंग हैं बहुत ज़्यादा। आपके अंदर वो क्वालिटी है, ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, और फिर वो इंसान इतना प्यारे इंसान को धोखा देकर अलग हो गया, छोड़ गया। तो अब आपको यही जानना है कि क्या उनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं है। दोस्तों, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, वो आपके सामने ये बात मानेंगे नहीं। और अभी आप थोड़ा वक्त दीजिए। उनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं वो इस तरह की हैं कि वो जैसे आपसे अलग होकर किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन उन्हें मिल गया है, और अभी उनकी लाइफ उन्हें बड़ी रंगीन दिख रही है। ये 4 दिन की चांदनी है जो यूँ ही कब चली जाएगी उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और उन्हें ऐसी ठोकर देकर जाएगी कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास आएँगे, रोते गिड़गिड़ाते अपने घुटनों पर। ये बहुत जल्द होने वाला है। तो आपके जो पर्सन हैं, वो अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो आपके पास आएँगे और बहुत जल्द आपके प्यार की कद्र भी करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, ईश्वर आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। उनकी वर्तमान भावनाएँ अभी आपके फ़ेवर में नहीं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हम बता दें कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कहीं दूर से हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपकी जीवन को खुशियों से भर देगा, बहुत प्यार करेगा आपको, बहुत सारी केयर करेगा और हमेशा आपका साथ देने का वादा करेगा। और अगर आप अपने रिलेशन में मूव ऑन कर चुके हैं तो डेफ़िनेटली ये सब आपके लिए भी है। आपकी लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन ऐसा आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं दूर से आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से, जो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है, आपकी लाइफ में शामिल होना चाहता है। आपको एक ऑफ़र ज़रूर मिलने वाला है, बहुत अच्छा ऑफ़र, बहुत सॉलिड ऑफ़र आपको मिलने वाला है। अब आप उसको स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।